आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 6 दिसंबर को है। ओके, इसलिए लगातार मैं आप लोगों की तैयारी करा रहा था। ओके, इसलिए मैंने पहले ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। ओके, 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए थे। सॉल्यूशन के लिए कह रहे थे, इसलिए मैंने आपको क्या सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट की है, जिसका क्या है पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में मैं दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न बताए थे बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। उसकी वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा। ओके, क्योंकि इसमें मैंने आपको 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। ओके, उसकी वीडियो की लिंक आपको क्या है वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, या पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो वह वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम महत्वपूर्ण 3 अंकीय और महत्वपूर्ण 4 अंकीय प्रश्न देखेंगे विद सॉल्यूशन के साथ ही मैं जो आपको आंसर बताऊंगा उनको समझा भी दूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम दोस्तों देखेंगे 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के। पहला क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र क्षैतिज या लंबवत अक्ष को स्पर्श क्यों नहीं करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट सॉल्व ले लीजिए कि उदासीनता वक्र क्षैतिज या लंबवत अक्ष को स्पर्श क्यों नहीं करते, स्पष्ट कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका दिया है, ये आपका दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्ट ही दोस्तों सही सॉल्व ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, ये आपको डायग्राम के साथ आपको बताना है, समझाना है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मांग के नियम की रेखाचित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। ओके, तो ये आपका दिया है मांग के नियम की रेखाचित्र सहित व्याख्या। ओके, तो ये आपका दिया है पहले मांग का नियम। ओके, तो मांग का नियम पहले आपको तैयार कर लेना है, तो ये आपका दिया हुआ है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, फास्टिंग सोल्ड आप ले लीजिए। ओके, तो डायग्राम के साथ समझाया गया है। तो ये आपका दिया है मांग वक्र। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे जैसे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मांग के नियम का महत्व समझाइए। ओके, मांग के नियम का आपको महत्व बताना है। तो ये आपके दिए हैं मांग के नियम का महत्व। ओके, तो ये आपको पॉइंट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो पहला जैसे मांग के नियम का महत्व क्या है कि करारोपण में सहायक। ओके, इसके बाद डिटेल दी हुई है, पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ओके, इसके आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसकी हेडिंग है कि क्या है, कीमत निर्धारक में सहायक। तीसरा है कृषकों के लिए महत्व। के तो आप क्या है मेन फोकस आप किसको याद करने में कीजिएगा, जो हेडिंग है उन्हें याद कर लीजिएगा। पेपर में अच्छे से हेडिंग आ जाती है तो डिटेल को आपको थोड़ी याद आ ही जाएगी। ओके, तो ये तैयार कर लीजिए और आप अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, तो ये है आपके मांग के नियम का महत्व, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मांग को निर्धारित करने वाले घटकों को समझाइए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया है मांग को निर्धारित करने वाले घटक। ओके, तो ये आपका पहला दिया हुआ उपभोक्ता की आय, दूसरा है वस्तु की कीमत, तीसरा है धन की वितरण, चौथा आपका दिया है उपभोक्ता की सूची, पांचवा है मौसम एवं जलवायु। ये आपके दिए हैं, पांचों पॉइंट दिए हुए हैं। पांचों के पॉइंट आपको हेडिंग पहले अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो हेडिंग याद करने के बाद इसकी अच्छे से डिटेल आप तैयार कर लीजिएगा, तो आपका तैयार हो जाएगा मांग के को निर्धारित करने वाले घटक। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले आपको विभिन्न तत्व बनाना है। तो ये आपके दिए हुए हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व, जैसे पहला है आपका सरकारी नीति, दूसरा है आपका टेक्नोलॉजी संबंधी परिवर्तन, तीसरा है उद्योगों में फर्मों की संख्या, चौथा है फर्म के उद्देश्य। ओके, तो ये आपके दिए हुए हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट तो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पूर्ति की कीमत लोच को मापने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, आपको इसमें क्या है पूर्ति की कीमत लोच को मापने की 2 विधियां को आपको वर्णन करना है। तो वैसे में पहली आपकी विधि है कि अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति, आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपकी नेक्स्ट दी हुई है विधि, पूर्ति की लोच इकाई से अधिक। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर तीसरा है ऐसी आपका दिया हुआ है। ओके, ये आपके पहले के अंदर ही आपकी 2 दी हुई। ओके, ये आपके पहले के अंदर दी हुई है और ये तीसरी दी हुई है। ओके, नेक्स्ट आपकी विधि हो जाती है दूसरी, बिंदु रीति या रेखा घटती विधि। ओके, तो ये आपकी 2 विधि दी हुई। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लीजिए। और जो पहली विधि इसके अंदर आपके 3 समझाए गए हैं पॉइंट। ओके, और ये आपकी दूसरी विधि है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रमुख कार्य को लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपके दिए हुए मुद्रा के प्रमुख कार्य। ओके, तो मुद्रा के प्रमुख कार्य का है, पहला आपका विनिमय का माध्यम। ओके, विनिमय का माध्यम है, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसमें ये समझाया गया है विनिमय के माध्यम में, जैसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका मूल्यमापन का साधन। तो जो मुद्रा के कार्य में आपको 2 पॉइंट अच्छे से तैयार करना है, पहला है विनिमय का माध्यम और दूसरा है आपका मूल्यमापन का साधन। ओके, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 3 नंबर में, मुद्रा का महत्व बताइए। ओके, तो मुद्रा को आपको महत्व बताना है। तो ये आपके दिए है मुद्रा के महत्व। जैसे पहला है आपका उपभोग क्षेत्र। ओके, तो ये आपके उपभोग क्षेत्र में दिए हुए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये मुद्राओं के महत्व क्या है, उपभोग क्षेत्र, दूसरा है उत्पादन क्षेत्र, तीसरा है विनिमय क्षेत्र, चौथा आपका दिया हुआ है वितरण क्षेत्र। ओके, इस प्रकार से क्या है आपके मुद्रा के महत्व को समझाया गया है। फास्ट ही दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट आप यहाँ तक ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो पहला इसमें हमारा क्वेश्चन है मांग के नियम के अपवादों को समझाइए। ओके, मांग के नियम को आपका अपवादों को समझाना है। तो ये आपके दिए हैं मांग के नियम के अपवाद। जैसे पहला है प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं के संबंध में, दूसरा है आपका जीवन रक्षक वस्तुओं के संबंध में। ओके, नेक्स्ट आपका दिया है भविष्य की कीमत परिवर्तन की संभावना। ओके, चौथा पॉइंट दिया है बहुमूल रत्न, पांचवा है फैशन आदत रुचि या एवं पसंदीदा में परिवर्तन। ये आपके 5 पॉइंट दिए हैं जो क्या है मांग के नियम के अपवाद हैं। ओके, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। 5 पॉइंट आपके दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग पहले अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, फिर डिटेल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मांग की लोच के प्रकारों का क्या है वर्णन कीजिए। ओके, जैसे देख लेते हो ये आपका दिया है मांग की लोच के प्रकारों का वर्णन। ओके, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है। इसमें कितने प्रकार हैं, तो आपके 3 प्रकार इसमें समझाएंगे। पहले अधिक लोचदार पूर्ण मांग, दूसरा है इकाई लोच मांग, तीसरा है कम लोच पूर्ण मांग। ओके, तो ये फिर से डिटेल से समझाया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लिए पहला पॉइंट हो जाता है। फिर दूसरा है आपका इकाई लोच मांग का प्रकार। ओके, फिर ये आपका दिया हुआ है। फिर तीसरा दिया है मांग की लोच का प्रकार का क्या है कम लोच पूर्ण मांग। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो ये आपका समझाया गया है। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत मांग लोच के निर्धारक तत्व को समझाइए। चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, और जितने भी दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सबकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट nuagasaticlasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको गूगल पर जाइए, गूगल पर सर्च करना है nuagasaticlasses.com, सबसे पहले वेबसाइट आएगी, ओपन करिएगा तो वहाँ पर आपको क्लास 12 इकोनॉमिक्स, बाकी इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको अन्य सब्जेक्ट की भी क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप क्या है उन क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत मांग लोच के निर्धारक तत्व को समझाइए। देख लेते हैं इसे। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कीमत मांग लोच के निर्धारक तत्व आपको बताने हैं। तो आपका पहला दिया है वस्तु के प्रयोग, दूसरा है आपका वस्तु के गुण। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपके हैं कीमत मांग लोच के क्या है निर्धारक तत्व के। तीसरा आपका संयुक्त मांग। ओके, फिर आपका चौथा है आपका वस्तु की कीमत। ओके, और 5वां आपका है आय स्तर। तो ये 5 आपको दिए हैं कीमत मांग लोच के निर्धारक तत्व के। तो स्क्रीनशॉट आप फास्ट इनका ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ हेडिंग अच्छे से आप तैयार कर लिए, पॉइंट समझ लीजिएगा और डिटेल तो आप क्या एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप अपने से भी लिख सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगिता की विशेषताएं लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये दी है दोस्तों आपकी उपयोगिता की विशेषताएं। ओके, ये आपकी दी हुई है विशेषताएं या लक्षण, तो स्क्रीनशॉट ले पास इसमें। ओके, 8 दी हुई हैं, कोई भी आप अच्छे से 4 तैयार कर लीजिएगा। तो पहला आपका है उपयोगिता हानिकारक एवं लाभदायक दोनों पदार्थों में होती है। दूसरा उपयोगिता है सापेक्षित होती है। तीसरा आपको उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। चौथा आपका उपयोगिता आदर्श होती है। ओके, उपयोगिता है अनुमानित होती है। उपयोगिता है धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकती है। ओके, ये सब आपके दिए हुए पॉइंट। नेक्स्ट है उपयोगिता तीव्रता पर आधारित होती है। उपयोगिता और लाभदायकता दोनों क्या अलग अलग हैं। ये आपके दिए हैं, इस प्रकार से आप क्या है उपयोगिता की विशेषताएं आप बता सकते हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और क्या है औसत उत्पादन में क्या है संबंध उत्पाद है। ओके, कुल उत्पादन और आपका सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में क्या है संबंध स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको क्या है उत्पादन की विभिन्न अवधारणा को संबंध ये आपका दिया हुआ है। ओके, कुल उत्पादन मतलब टीपी, औसत उत्पादन मतलब उत्पाद मतलब एपी, सीमांत उत्पाद मतलब होता है आपका एमपी। ओके, तो ये आपका पूरा दिया हुआ है, पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया गया है। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। इन 4 पॉइंटों के माध्यम से आपको समझाया गया है तीनों में संबंध। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में अंतर। तो ये आपका दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है स्थिर लागत एक साइड दिया है आपका परिवर्तनीय लागत। ओके, 3 पॉइंट है, तीनों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और एक और पॉइंट आप याद कर लीजिए। 4 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है 4 नंबर के लिए। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जो लागत वक्र होते हैं वो यू आकृति क्यों होते हैं। ओके, तो ये आपके पॉइंट के माध्यम से समझाया गया 4 भागों में। पहला है तकनीकी बचत, दूसरा है श्रम संबंधी बचतें, तीसरा है विपणन की बचतें, चौथा आपका प्रबंधकीय बचतें। ओके, इनके माध्यम से बताया गया है कि जो लागत वक्र होते हैं वो यू आकृति के क्यों होते हैं। ओके,
तो इसका स्क्रीनशॉट आप क्या है फर्स्ट ही आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइए। ओके, देख लीजिए आपका दिया हुआ है उत्पादन फलन की अवधारणा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है और ये आपका दिया है उत्पादन फलन की अवधारणा। ओके, तो उसका भी क्या है फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है, देख लीजिए आप। तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है उत्पादन फलन की अवधारणा। ओके, इस प्रकार से हमने देख लीजिए दोस्तों महत्वपूर्ण 3 अंकीय और 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर। ओके, और सिर्फ पार्ट 1 आ चुका है जिसमें मैंने आपको क्या है महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न बताए थे सॉल्यूशन के साथ। उसकी वीडियो क्या है देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करके चैनल से आप जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह गए, अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, साथ ही अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।